हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 जो आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, और इसमें आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें होगी और कम समय में बेहतरीन उसी पे बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होगा। बाकी की बातें अभी फिलहाल में आप लोग जो पढ़ ली हैं वो तो है ही है, सिर्फ बात करना है इम्पोर्टेंट जो सिर्फ एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन उस पर फोकस करना है कि एग्जाम और क्वालिफाई हमें अच्छा से अच्छा नंबर किस तरीका से हम ला सके। देखा जाए आज तुम लोग के लिए यहाँ पे हम बताने के लिए जा रहे हैं प्रकाश के प्रवर्तन का जो तीसरा लेक्चर है, आज तुम लोग के लिए बताएंगे। यहाँ पे दिखना ध्यान देना, ये मूल बिंदु। आज हम इस इम्पोर्टेंट पे बात करेंगे जो नोमिनकल हम बनाएंगे और माइनस प्लस में जो हम गड़बड़ाते हैं उस पे आज बात करेंगे कि किधर का माइनस होगा किधर का प्लस होगा। बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन होता है कि इधर माइनस हो जाता है, कभी प्लस हो जाता है, कभी प्लस कभी माइनस। इसमें बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम को आज हम लोग दूर करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे हमारा मूल बिंदु है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा मूल बिंदु है। अगर हमसे कोई पूछे कि मूल बिंदु के एक ये साइड हो गया बाईं ओर, एक साइड हो गया दाईं ओर, एक हो गया ऊपर की और एक हो गया नीचे की ओर, ठीक है। तो हमारा अगर इस मूल बिंदु से अगर इधर की ओर, देखो मूल बिंदु से कहने का मतलब है कि ध्रुव से इधर की ओर जब हम चलेंगे तो ये हमारा जो पोजीशन होगा ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये ऋणात्मक माइनस में होगा। और मूल बिंदु से अगर दाईं ओर चलेंगे तो ये हमारा जो दूरियां होगा ये धनात्मक होगा। आप लोग समझिएगा, ये क्या होगा, धनात्मक होगा और ये प्लस होगा। अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा धनात्मक होगा। और मूल बिंदु से अगर नीचे की ओर आएंगे तो ये हमारा ऋणात्मक होगा। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है, अगर ये चार बातें आपको आता है तो जिंदगी में कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल, खास करके 10th क्लास लेवल का कोई भी न्यूमेरिकल कंफ्यूजन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे से कोई पूछे तो मूल बिंदु से बाईं ओर की दुनिया ऋणात्मक, मूल बिंदु से दाईं ओर की दुनिया धनात्मक, मूल बिंदु से अगर इसमें अगर धनात्मक है तो उसमें ऊपर की ओर जाएंगे तो उसमें धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ पे अगर नीचे की ओर हम आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखना कि कैसे कैसे क्या होता है। तो अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे बनाए तुम्हारे लिए अवतल दर्पण। मानो कि अवतल दर्पण है, ये हमारा P है ध्रुव, F है और C है और इन्फिनिटिव है। अब यहाँ पे हमें इधर की ओर जब भी कुछ आएगा, जब भी इधर की ओर हम रखेंगे, मान लो कि यहाँ पे वस्तु को हमने यहाँ 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 6 जगह तो रखते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जब 6 जगह वस्तु को हम लोग रखेंगे तो जितना भी होगा ये क्या होगा, ऋणात्मक। क्योंकि हमारा यहाँ पे मूल बिंदु का काम कौन कर रहा है, ध्रुव। यहाँ पे मूल बिंदु का काम कौन करेगा, ध्रुव। अब देखो उत्तल दर्पण में कहता है कि पॉजिटिव कैसे होता है, तो यहाँ पे P है, F है, C है। अब देखो यहाँ से P और अनंत, तो एक वस्तु यहाँ पे रख सकते हैं, एक वस्तु यहाँ पे। तो देखो वस्तु जो होती है, चाहे तो वो अवतल दर्पण हो चाहे तो उत्तल दर्पण हो, दोनों का जो वस्तु रखा जाएगा वो जिंदगी में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो ऋणात्मक छोड़ करके धनात्मक हुआ हो। चाहे दर्पण कोई भी हो, वस्तु जब भी होगा तो वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। भले ही प्रतिबिंब बने धनात्मक में, लेकिन हमारा वस्तु, ध्यान में याद में रखना, जब भी वस्तु कहेगा तो वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा, धनात्मक कभी नहीं होगा। हाँ, यहाँ से प्रतिबिंब बनने वाला जो हमारा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक होगा, ठीक है। इसका जो फोकस है ये धनात्मक होगा, वक्रता केंद्र धनात्मक होगा, जैसे फोकस पे बना तो ये हमारा। लेकिन अगर कहेगा उत्तल दर्पण में अगर फोकस से ध्रुव से फोकस की दूरी इतनी है तो ये हमारा जब आगे की ओर होगा तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक होगा। अगर यहाँ पे रखा जाए, अगर वक्रता केंद्र पे यहाँ पे रखा जाए, या तो प्रतिबिंब को बनाया जाए कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो समझ रहे ना। अब यहाँ पे इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वस्तु को जब भी हम रखेंगे वो हमारा ऋणात्मक ही होगा। बाकी वो बनाने के बाद पता चलेगा, अगर प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है दर्पण का, अवतल दर्पण में अगर इस साइड बन रहा है प्रतिबिंब तो वो धनात्मक होगा। यहाँ के बाद अगर इधर आ गया धनात्मक, और इसके यहाँ के बाद इधर आ गया इसमें, तब हमारा क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे कि ऊपर में धनात्मक और नीचे में ऋणात्मक कैसे होता है, तो इसका भी देखो। जैसे
आप लोग पढ़े होंगे आवर्धन। आवर्धन क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन। अब देखो आवर्धन को हम कैसे बनाते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास P है, मान लो कि F है, मान लो कि यहाँ पे C है और मान लो कि यहाँ पे अनंत है। हमने वस्तु को यहाँ पे रखा, यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ पे जाता है। पहला तो फोकस से होकर के गुजरता है। दूसरी बात यहाँ से अगर किरण को गुजारा जाए, दूसरी बात यहाँ से किरण को गुजारा जाए और यहाँ से इसको निकाल दिया जाए, और यहाँ से जब निकाल दिया जाए तो मानो कि यहाँ पे हमारा क्या बना, यहाँ पे मानो कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें इंफिनिटी, मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या बना, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश, जहां दोनों वाहन का मिलन होता है वहां प्रतिबिंब। यहाँ पे ए बी हमारा वस्तु है, तो वस्तु देखो, वस्तु जो ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला हो गया, समझ रहा ना, और ये नीचे वाला, मतलब कि प्रतिबिंब नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या होता है? ऋणात्मक। इसीलिए तो लिखते हैं m बराबर माइनस v बटा u। और यहाँ पे एक बात और है कि इसको हम लोग h डैश से सूचित करते हैं और इसको h से। तो m बराबर यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिखते हैं h डैश बटा h। कहने का मतलब h डैश जो है हमारा क्या है? ये h डैश माइनस v है, और यहाँ पे h क्या है? हमारा u है, जो कि वस्तु की ऊंचाई है। तो आप लोग अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। अगर ये कंफ्यूजन होता है आज के बाद, तब तो फिर प्रॉब्लम तो कुछ न कुछ रह ही चुका है। इसका मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पास प्रॉब्लम कुछ न कुछ है, आप बेहतर ढंग से इसको समझे नहीं है। ठीक है, अगर बेहतरीन ढंग से इसको समझा जाए, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। इधर के पार्ट को ऋणात्मक, इधर को धनात्मक। अब जैसे न्यूमेरिकल बताएंगे कुछ कुछ। अब यहाँ पे आवर्धन आप लोग समझ गए होंगे, माइनस v बटा u। तो v को क्या कहते हैं? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हमारा किसको निरूपित करेगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और बटे u क्या है? तो u हमारा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। अब बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग को सवाल देंगे, एक दो ठो सवाल देंगे इसमें। अब देखना कि सवाल कैसे कैसे रहेगा। अब न्यूमेरिकल इस पे थोड़ी सी काम करेंगे और न्यूमेरिकल को बनाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे। अब दो चार न्यूमेरिकल दो दो टाइप का बता देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि कैसा कैसा न्यूमेरिकल है अब इसमें। ठीक है, समय नहीं है कि उतनी डिटेल में हम पढ़ा सके, समय तो अब कम है। समय अगर होता और मेरे पास अगर पहले से पॉसिबल होता तो हम पढ़ा देते। अब देखो, जैसे अगर मान लिया जाए कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और हमारे पास यहाँ पे उत्तल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को रखा जाएगा, किसको? वस्तु को जब रखा जाएगा तो ये निगेटिव। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को रखा जाएगा तो ये हमारा निगेटिव। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब फोकस, अगर फोकस जो होगा वो भी हमारा निगेटिव होगा, लेकिन इसमें जो फोकस होगा ये हमारा पॉजिटिव होगा। इसमें जो वक्रता केंद्र होगा ये हमारा पॉजिटिव होगा, और इसमें जो वक्रता केंद्र होगा ये हमारा पॉजिटिव होगा। नहीं, वक्रता केंद्र इसका नेगेटिव होगा ना, वक्रता केंद्र। अगर अनंत पूछा जाए तो अनंत भी हमारा क्या होगा? निगेटिव, और इसका भी अनंत क्या होगा? निगेटिव। बात ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु क्या होगा? निगेटिव। फोकस क्या होगा? निगेटिव। वक्रता केंद्र क्या होगा? निगेटिव। अनंत क्या होगा? निगेटिव। इसमें वस्तु तो निगेटिव, वस्तु तो निगेटिव ही होगा। इसमें फोकस निगेटिव, इसमें फोकस पॉजिटिव। इसमें वक्रता केंद्र निगेटिव, इसमें वक्रता केंद्र पॉजिटिव। लेकिन अनंत ध्यान देना, अनंत देखो, अनंत में क्या है? अनंत पे यहाँ पे वस्तु रख रहे हैं और अनंत में यहाँ पे भी वस्तु रखा जाएगा।
तब यहाँ पे क्या होगा, ये भी तुम्हारा निगेटिव ही होगा। इसलिए इसको ध्यान में रखना और इसको याद रखना कैसे कैसे हमें कहाँ पे क्या करना है और कैसे बनाना है क्वेश्चन को। जैसे में बोलो तो एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोलो, क्योंकि वैसा रहता था तो क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जैसे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा जाएगा कि फोकस दूरी क्या होगा, क्या होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है एफ बराबर भाट, तो हम निकालेंगे एफ बराबर r/2। सूत्र जानते हैं कि एफ जो होता है किसके बराबर होता है, तो एफ r बराबर क्या होता है, 2f, और एफ बराबर क्या होता है, r/2। इस सूत्र को याद रखना बताए थे। अब एफ बराबर हमारा r कितना है, तो r यहाँ पे अगर 24 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे एफ बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो गोलीय दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो r बराबर 24 सेंटीमीटर, एफ बराबर भाट। एफ हमसे पूछा है r/2, एफ बराबर 24/2। अब तुम लोग इसमें कंफ्यूजन होगा कि इसमें न तो माइनस न तो प्लस, तो इसमें ना तो बोला है अवतल और न तो बोला है उत्तल, तो इसमें तो हम वो इसी प्रकार से बनेगा ना, मैथ के अनुसार से ना। अब दूसरा क्वेश्चन, ये सब तो सब जानते हैं। जैसे में दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर पे रखी गई है। अब देखो 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने कितना भी रखा गया है वस्तु को, 10 सेंटीमीटर। वस्तु को रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर की फोकस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु को कितना दिया है, 10। u बराबर 10 सेंटीमीटर। और ये अवतल दर्पण में पूछा है कि अवतल दर्पण में फोकस दिया है 20 सेंटीमीटर और वस्तु दिया है 10 सेंटीमीटर, तो पूछता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो कहाँ बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, एक फिगर का निर्माण करेंगे। कोई भी हम नोमेटल बनाएंगे तो फिगर बनाएंगे ही बनाएंगे। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे हमारा P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, यहाँ पे अनंत है। अब देखो हमसे फोकस कितना कहा है, 20 सेंटीमीटर, दर्पण कौन है, अवतल। तो इधर का जब तुम लोग आओगे तो इधर क्या भी बताए थे कि -20 सेंटीमीटर F बराबर हो गया। अब कह रहा है कि U बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि U जो है ना, इसके आधा, U कितना है, U बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे रखा गया है। अब हमसे पूछा गया है कि वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो तुम लोग सूत्र जानते हो, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u और बराबर 1/f। अब यहाँ पे इस सूत्र का इस्तेमाल करो और बनाओ, तो f बराबर -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, u बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इधर ही है। तो 1/v तो हमें मालूम नहीं है, 1/v मालूम नहीं है, प्लस अब यहाँ पे 1/-10 बराबर 1/-20। अब देखो 1/v और ये प्लस माइनस, -1/10 और बराबर -1/20। अब 1/v बराबर -1/20 और प्लस 1/10। अब यहाँ पे एक काम करो कि 1/v बराबर, यहाँ पे एलसीएम लो तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 और +1, और -2 + 1 कितना होता है, 1/v बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20। समझ रहे हो ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/20। तो यहाँ पे अब हमारा जो है, यहाँ से इस फोकस से होकर के गुजरेगा और फिर हम यहाँ से इस प्रकार से इसको गुजार देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो इधर जाएगा और यहाँ से जो जाएगा
तो यहाँ से जो दूरी होगा जो प्रतिबिंब बनाने का वो कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस 20 सेंटीमीटर होगा। बात समझ रहे होंगे कैसे बना। ये बहुत बेहतरीन है, बहुत आसान है, कोई भारी इसमें सवाल नहीं है। अब यहाँ पे आगे एक आधो क्वेश्चन और कौन है, तो इधर का देखा, इधर वाला में 15 सेंटीमीटर फोकस होता है तो 60 सेंटीमीटर की वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। अब है 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर वस्तु है ना, यू बराबर वस्तु है कि फोकस है, फोकस है। और यहाँ पे वस्तु को कितना पे रखा है, यू बराबर 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में प्लस माइनस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और यू माइनस हो जाएगा। इसमें भी क्या बनाओ, इसमें भी फिगर बना। अब यहाँ से इसको पी एफ सी और अनंत। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एफ बराबर कितना है, एफ बराबर यहाँ पे माइनस 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी माइनस 15 है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ तक 30 हो जाएगा। तो इसके आगे आने वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से आने वाला, इसका मतलब है कि हमने अनंत, तो यहाँ पे अनंत को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे हमारा जो है ये इधर से u बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से दे रखा है। अब हमें v का पता लगाना है, तो u जब हमें यहाँ दे रखा है तो यहाँ से ये तो पहले जाएगा और यहाँ से तुम गुजार सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे ये बनेगा कहाँ पे, तो देखना कि जब c और अनंत के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे रखते थे तो फोकस से बनता था, इसके आगे तो इसके आगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे बनना चाहिए और इतना आना चाहिए। अब निकाल लो, जैसे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दर्पण सूत्र से। तो अब यहाँ पे 1/v कितना है, 1/v तो मालूम नहीं है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 1/7 बराबर 1/-15। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, माइनस 1/7 बराबर माइनस 1/15। अब यहाँ पे क्या करो, 1/v बराबर माइनस 1/15 प्लस 1/60। अब यहाँ पे 1/v बराबर निकालो, एलसीएम हो जाएगा 60, 15 जगह 60 माइनस 4 और प्लस 1। कहने का मतलब कितना आ गया, माइनस 3/60 माइनस 1/20। कहने का मतलब है कि ये आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, माइनस 20 सेंटीमीटर भी बराबर। और इससे हम जाएंगे किस तरीका से, तो यहाँ से होते हुए जाएंगे और यहाँ से इस प्रकार से कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं, मतलब यहाँ से होते हुए इस तरीका से जाएंगे और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, a डैश और b डैश प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में ज्यादा लंबा अभी बनाएंगे नहीं। अगर इसको आप लोग सीखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, फिर होगा वैसा तो हम उत्तर दर्पण का भी क्वेश्चन बना देंगे। अगर मेरे पास पॉसिबल होता तो हम न्यूमेरिकल का कम से कम तुम्हारा जो 10th में आंकिक प्रश्न जो बना हुआ नहीं रहता है, ये सब तो तुम्हारा किताब में बना हुआ सोल्यूशन मिलेगा। हालांकि जो सोल्यूशन नहीं किया हुआ रहता है वो भी हम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे पास वैसा सिस्टम नहीं है, इसलिए नहीं तो क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल का गर्दा उड़ा के रख देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल का इतना बतलाते इसमें कम से कम 50-60 एक चैप्टर में करवाते सिर्फ प्रकाश का परावर्तन में, लेकिन वैसा मेरे पास सिस्टम नहीं है। और टाइम जो मिलता है हमें रात में मिलता है, दिन में क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहता है इसलिए हमें दिन में तो समय मिलता नहीं है। इसीलिए मतलब कि आप लोग को हम रात में कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट जितना हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट फिजिक्स का देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज वाली इतना।